ये टेस्ट करके देखते हैं जी कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइड पे आप इस तरीके से दही डालें और कमाल, सुपर टेस्ट, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जी आज मैं बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी, मज़ेदार से बनाने जा रही हूँ अंडे कोफ्ते। ठीक है जी, ये बीफ कोफ्ते हम बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है बग़ैर स्किप किए। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ जी। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 3 पाव ले लिया है बीफ कीमा, बारीक पिसा हुआ। ठीक है जी। एक दफ़ा ये मैंने मशीन से पिसवाया था तो इतना बारीक नहीं था, बाद में फिर मैंने इसे चॉपर में डालकर किया है और इसको इस तरीके से मैंने पकड़ कर अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। अब इसमें पानी जो सा है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। इसमें मैंने लिया एक बड़ी साइज़ की प्याज और उसको इस तरीके से रफली काट लिया है। 2 मैंने बड़ी साइज़ की हरी मिर्च ली है, उसको इस तरीके से काट लिया है और 7-8 जवे मैंने लहसुन के लिए, इसको भी इस तरीके से मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। अब इसे चॉपर में डालकर बारीक चॉप बना लूँगी इसका। ठीक है। और इसमें जो स्पाइस है वो देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है क्रश खुश्क धनिया। ठीक हो गया। 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट और जी 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च, 1 टीस्पून लिया है रेड क्रश चिली और 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला। ठीक है। ये स्पाइस हैं जी जो कोफ्तों में जाएंगे। और मैंने 2 टेबल स्पून लिया है बेसन और उसको मैंने इस तरीके से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद उसको मैंने ठंडा होने के लिए प्लेट में रख दिया है। ठीक है। तो चलते हैं, इसको चॉप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए जी चॉपर में मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया है, बहुत बारीक। अब इसको भी हाथों से मैं निचोड़ लूँगी ताकि प्याज का जो पानी है वो अच्छी तरीके से नुचड़ जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई मटेरियल हमारा होना चाहिए ताकि हमारे कोफ्ते जो से वो टूटे नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्टेबल हो जाए। ठीक हो गया। तो चलें जी इसको मैं निचोड़ कर लाती हूँ, फिर इसका मिक्सचर रेडी करते हैं जी। तो अब एक ले लिया है प्यारा सा बाउल और मैंने हाथ पर ग्लव्स वेयर कर लिया है क्योंकि मेरे हाथ पर कट लगे हुए हैं, तो वो फिर जब मैं मिक्स करूँगी तो वो बड़ा इरिटेट करेंगे। तो ये जी मैंने जो कीमा ड्राई किया हुआ था वो निकाल लेते हैं इस बाउल में। इसमें मैंने जोन से ना बहुत ज़्यादा फ़ैट ऐड किया है। ठीक है। चर्बी के साथ मैंने इसको पिसवाया है, इससे बहुत ही अच्छे बाइंड होंगे हमारे कोफ्ते और ये बिल्कुल भी जोन से ना खुलते नहीं हैं। और ये जो मैंने चॉप किया है इसको भी मैंने अच्छे तरीके से हाथ से निचोड़ लिया है। ठीक है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है, ये देखें। ठीक हो गया। ये डाली है और ये जो स्पाइस मैंने अभी आपको बताया वो, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जोन सा है वो हल्दी पाउडर भी ऐड कर लिया है। ये स्पाइस इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें जाएगा जी ये बेसन। ठीक है जी, जो मैंने रोस्ट करके रखा था वो इसमें ऐड कर दिया ताकि इसका कच्चापन जो होता है ना वो दूर हो जाता है। अगर आपके पास चने हैं भुने हुए तो आप उसको पीस कर उसका पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर चने अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बेसन तो हर घर में इजीली जो सा किचन में मौजूद होता है तो आप ये डालें। ये जी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है ज़रदा रंग, इससे बहुत ही अच्छा जो सा ना हमारे कोफ्तों का कलर आएगा। ठीक है। अब इन तमाम मटीरियल को हम कर लेंगे मिक्स। ठीक है। तो जी आपके ऐसे मज़े के कोफ्ते रेडी होंगे कि आप जिसको खिलाएंगे ना वो तो आपसे बार बार फरमाइश करेगा। आप और रोटी आप हाथ रोक नहीं सकेंगे भाई, इतने टेस्टी बनते हैं ये। ठीक है। इसको अब अच्छे तरीके से जैसे आटा गूंदते हैं ना उस तरीके से हमने इसको गूंद लेना है ताकि जो इसका टेस्ट है ना तमाम मसालों का वो अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स हो जाए। ये देखिए ये कितना ड्राई जी। मिक्सचर को हमने बड़े अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है, मिक्स कर दिया, अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है। अब इसको मैं 20 से 15 मिनट के लिए ना 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे तरीके से ज़रा स्टेबल हो जाए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फौरी भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं इसको 15-20 मिनट के लिए जो सा ना फ्रिज में रख देती हूँ ऊपर से कवर करके। ठीक है। फिर 20 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ।
जी, उसको हमने फ्रिज में रख दी है मटेरियल को, कोफ्तों के मटेरियल को स्टेबल होने के लिए फ्रिज में 20 मिनट के लिए। और इधर हम ग्रेवी का मटेरियल रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इसको इस तरीके से मोटा मोटा सा रफली कटिंग कर लिया है। 7-8 जवे मैंने लहसुन के लिए। अब इसको जी 1 कप पानी लूँगी और इसको पैन में डालकर इनको बॉयल कर लूँगी। और पानी को इसी में ही ड्राई होने दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। झटपट से आपकी हंडिया तैयार हो जाएगी, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो जी इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद इसको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। और देखें जी पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये हमारे बड़े अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसको मिक्सी में डालकर इसको ब्लेंड कर इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है जी। ये जी हमने लहसुन और प्याज का जोन सा है वो पेस्ट बना लिया है, ठीक हो गया। और अब मैंने पैन में डाला है जी पानी, और इसमें 4 एग मैंने रखे हैं जी, इनको बॉईल करने लगी हूँ। और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इससे हमारे एग जोन से वो बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल होंगे और ये फटेंगे नहीं, ठीक हो गया। तो इनको बॉईल होने देते हैं। आधा घंटा हो गया जी मुझे इसे रखे हुए, तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये स्टेबल हो गया, ये देखें। और अच्छा जी अब हम ऑयल लगा लेंगे हाथों पर, ठीक है। हाथों को कर लेंगे ग्रीस ताकि मटेरियल जो सा वो चिपके नहीं। अब जितने हमने बनाने ना कोफ्ते, मैं थोड़े गोल गोल छोटे छोटे से बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं कोफ्ते अच्छे लगते। तो ये देखें, ये हमने इस साइज़ का हम कोफ्ता बनाएंगे। ये हमने ऐसे बोल बना लिया, इसको रखते जाएंगे और ऐसे ही लेते जाएंगे और हम बोल जो से हैं वो बनाते जाएंगे। ऐसे आपने दबा दबा के बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा हमारा बोल जोन सा है ना वो बन गया। पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 इसमें हम लोग कोफ्ते रखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे हम, है तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर पैन छोटा हो तो फिर आप थोड़े थोड़े करके डाल लें, लेकिन मैं एक ही बार में इन सबको फ्राई कर लूँगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग इस साइड से पकने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। टर्न किस तरीके से करेंगे वो भी आपने ज़रूर देखना है, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, आपने इस तरीके से पैन को पकड़ना है और आपने इस तरीके से इनको हिला लेना है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, पेंदे के साथ चिपकने नहीं देना आपने। ये देखें इस तरीके से ये सारे हमारे जो से हैं कोफ्ते अपनी जगह से हिल चुके हैं, ठीक हो गया। और इनमें से कईयों की साइड भी चेंज हो गई है। अब आप लाइट से स्पून के साथ देखें, कितना इजी मेथड है ना, आराम से आपने इसको कर लिया है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। और ये पैंदे के साथ चिपके भी। सारे कोफ्तों की हम लोगों ने साइड जो सी वो चेंज कर ली है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पक रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं और कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया। आपने इनको जलाना नहीं है, जस्ट हमने इनको फ्राई करना होता है। हमारे जोन से हैं इस तरीके से ही आपने इनको हिलाना है, ठीक है। सारे ये देखें, तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, ठीक है जी। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को रख लिया है। जिस ऑयल में हम लोगों ने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल हमने डाल दिया और इसमें ये जो प्याज और लहसुन का हम लोगों ने ये हम कटोरी को कर लेंगे अच्छे से साफ। हम टमाटर का पेस्ट जो ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ किया हुआ बनाकर, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ें अगर आपने पहले बना के रखी हो फिर तो 5 मिनट लगते हैं। अब इस ग्रेवी में जो जाएंगे स्पाइस वो देख लेते हैं जी। 1 टीस्पून मैंने ली है हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया, 1 टीस्पून मैंने कोफ्तों में डाला था, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून लिया है क्रश धनिया, ठीक है। ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। बड़े अच्छे तरीके से भून गया तो इसमें हम लोग जो कोफ्ते फ्राई किए हैं वो कोफ्ते ऐड कर देंगे और फ्लेम को नीचे से हम मीडियम कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स।
अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी दही। और इसको कर लेंगे मिक्स। अब जी इसको मिक्स कर लिया है तो ऊपर से इसको कर देंगे कवर और इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। ठीक है जी। जी कोफ्ते देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की जो है वो खुशबू आ रही है। तो अब इसमें जो है जी हम डाल देंगे पानी। ठीक हो गया। जितना हम लोगों ने शोरबा बनाना है उतना इसमें पानी ऐड करेंगे। बाद में पानी जो हम ट्राई करेंगे और इसमें जो हमने एग बॉईल किए थे वो एग इसमें डाल देंगे और इसको ऊपर से हम लोग ढाँप देंगे जी, पकने के लिए रख देंगे। ये इसमें डाल देंगे जी हरी मिर्च और इसको ऊपर से कर देंगे कवर पकने के लिए। हमने फ्लेम को कर दिया नीचे से ऑफ। इतनी ही ग्रेवी हमें इसमें चाहिए और इसमें अब हम लोग हाफ़ टी स्पून डालेंगे जी गरम मसाला और इसको फ्लेम ऑफ करके 5 मिनट का दम देंगे। और इसमें मैं थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ जो है ना धनिया के पत्ते वो इसमें ऐड करूँगी जी। 5 मिनट हो गए हैं, हमें इसे फ्लेम ऑफ करके इसको रखा है। माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। और ये खुशबू आप फील कर सकते हैं जब आप इसे ट्राई करोगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस अंडे कोफ्ते हमारे रेडी हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।